हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पहला यूनिट, जिसमें अराउंड आप 80 क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये कई दिन से जो है स्टूडेंट्स की डिमांड हो रही थी कि जो है बीए थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लाया जाए, तो इसलिए मुझे इसको बनाना पड़ रहा है। थोड़ी देर हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में अभी टाइम है, तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथ ही टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। आप इसको देख सकते हैं, रिवीजन इससे कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी 8वें यूनिट पे वीडियो बनाना है तो सारा वीडियो आपको मिल पाएगा। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें जो है, पहला जो चैप्टर है उसका नाम है उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया। तो पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था है। तो विश्व के अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। डेमोक्रेसी शब्द किस डेमोक्रेसी जो है किस भाषा का शब्द है। तो डेमोक्रेसी जो है यूनानी भाषा का शब्द है। और तीसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कब किया था। तो 1999 में इन्होंने इसका तख्ता पलट किया था। किसने? पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने। चीन की संसद का क्या नाम है। तो देखिए, चीन की संसद का नाम है राष्ट्रीय जन संवाद। चीन की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय जन संवाद। कांग्रेस जो है वो है आपका अमेरिका का पार्लियामेंट, ब्रिटेन में बोलते हैं। और ड्यूमा जो है, ड्यूमा जापान या रसिया का है, ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर आप देख सकते हैं मैक्सिको कब स्वतंत्र हुआ था। तो 1930 में, 1930 में क्या हुआ था, मैक्सिको स्वतंत्र हुआ था। इसमें अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिको में कितने वर्षों के बाद से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो मैक्सिको में देखिए 4 वर्षों के बाद क्या होता है, 4 कह रही हूँ, 6 वर्षों के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत में आप जानते ही हैं 5 वर्ष पे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका में 4 वर्ष पे होता है। और यहाँ क्या पूछा है, मैक्सिको में, तो मैक्सिको में 6 वर्ष के पश्चात क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देखिए, इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो लगभग आपको सारे आने चाहिए। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं बता भी दूंगी। साथ ही अगर कुछ नए क्वेश्चन हैं तो वो नए हैं तो भी उसको अच्छे से याद करें, इंपॉर्टेंट वो हो सकते हैं। क्योंकि क्या है कि कुछ इजी क्वेश्चन होंगे तो कुछ क्वेश्चन क्या होगा, एग्जामिनर थोड़ी टफ भी डालेगा। तो नए क्वेश्चन जो लगे आपको उसको ज़रूर लिख के याद कर लें। भारत में वोटर बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भारत में रहते हैं, आप वोटर बनेंगे, आप वोट डालेंगे, तो ये कॉमन सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ और, पहले 21 वर्ष आयु थी, और 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा ये आयु घटा करके 18 कर दी गई है। तो अभी क्या है, वर्तमान में 18 वर्ष की आयु का जो भी कोई नागरिक है भारत का, वो वोट डाल सकता है। 8वां क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो 1980 में। देखिए 1980 में जो है, ये नहीं है, ए नहीं है, सी है, 1980 में क्या हुआ, अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे जो है वो आज़ाद हुआ। इनमें से कौन सी शासन प्रणाली में ज़्यादा जवाबदेही वाला स्वरूप है। तो लोकतंत्र जो है ज़्यादा जवाबदेही वाला सरकार होता है, शासन होता है। सही आंसर हो जाएगा ए। फिर ये 10वां जो क्वेश्चन है, लगभग सबको याद रहता है कि लोकतंत्र की यह परिभाषा, जनता का जनता के लिए जनता की द्वारा शासन लोकतंत्र है, किसके द्वारा दिया गया है। तो अब्राहम लिंकन का है। अब इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहिए, जो भी कहिए याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में वर्ष 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो सऊदी अरब में नहीं था, वो 2015 के बाद ही मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा करंट में मिला है 2015 के बाद, तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट इसको मान सकते हैं आप, ठीक है। आईएमपी का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। भारत में लोकतंत्र के मंदिर का क्या नाम है। तो भारत में लोकतंत्र के मंदिर का नाम है संसद, क्योंकि संसद के सदस्यों को जनता ही भेजती है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि चीन में किस वर्ष भारी अकाल पड़ा था। तो देखते हैं, चीन में जो है 1958 से 61 के बीच, यानी 1958 से 61 तक क्या था, भयंकर अकाल पड़ा था। 14वां क्वेश्चन है, भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है। तो चुनाव का संचालन जो है चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग किसका किसका चुनाव करवाता है। तो लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का, इतने जो है संस्थाओं का चुनाव कौन करवाता है, भारत का चुनाव आयोग। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है। तो 5 वर्ष के बाद। अब ये बताना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में रहते हैं आपको पता ही होना चाहिए। अमेरिका में 4 वर्ष है, ये भी ध्यान रखेंगे, अमेरिका का पूछा जा सकता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है। तो 4 वर्ष के बाद होता है। और
कहीं पे 6 वर्ष भी है, ध्यान रखेंगे। एक तो हमने देखा था मैक्सिको का, इसके अलावा भी है कहीं पे, लेकिन भारत अमेरिका का याद रखेंगे। अमेरिका में 4 वर्ष पे होता है, भारत में 5 वर्ष पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना। पहले क्या था कि अब ठप्पे लगाते थे हमारे जो दादाजी लोग होते थे पर्ची पे, अभी क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जिसको वोट डालना है उसके सामने आपको बटन दबाना होता है। तो ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई सरकार अपने नागरिकों को निर्णय की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन प्रदान कर रही है तो यह है, मतलब ये क्या है, तो यह एक जवाबदेही सरकार है। जवाबदेही होगी तभी तो अपने नागरिकों को इस तरह का अधिकार देगी। 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। तो अच्छा नहीं है या सही नहीं है कह रहा है। तो कह रहा है लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, ये तो सही है। आपको यहाँ पूछा है क्या सही नहीं है, क्या अच्छा नहीं है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं, ये भी सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं, ये भी सही है। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो देखिए ये जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं है कि लोकतांत्रिक देश जो है गैर लोकतांत्रिक देशों की अपेक्षा ज़्यादा समृद्ध हो, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। तो सही आंसर इसमें डी हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो डी अच्छा नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। अन्य कथन क्या है, सही है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं वो कौन सा देश है जहां महिलाएं मताधिकार से वंचित हैं। तो देखिए सऊदी अरब अब नहीं होगा आंसर। 2015 के बाद क्या है, यहाँ पे महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो गया है, तो इस प्रकार क्या है, सऊदी अरब इसका सही आंसर नहीं होगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कोई नहीं। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति है। रॉबर्ट मुगाबे जो है जिम्बाब्वे के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगला है यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ को शॉर्टकट में यूएन कहते हैं, पूरा नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसमें पूछा है कि कौन सा अंग देशों के भी शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी जो काउंसिल है, वो क्या है, सुरक्षा के लिए जो है जिम्मेदार है। सही आंसर बी हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। किस देश में आंग सान सूफी का संबंध था। तो देखिए आंग सान सू की है, ये सूफी नहीं है। आंग सान सू की जो है ये काफ़ी अभी चर्चा में थी, न्यूज में थी, ये म्यांमार से संबंधित है। सही आंसर ए हो जाएगा। सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों का लोगों के लिए लोगों के द्वारा शासन होता है वो क्या कहलाता है। तो ये प्रजातंत्र कहलाता है, और ये परिभाषा अब्राहम लिंकन की है। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें क्या होता है, शासकों का चुनाव जनता करती है। जनता क्या करती है, चुनती है अपने शासकों को। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी देश हैं जिन्हें वीटो का अधिकार है। तो यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें क्या है, वीटो प्राप्त है। वो 5 देश कौन है, तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है, और कौन एक छूट रहा है, और एक रूस है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, ये 5 क्या हैं, स्थायी सदस्य देश हैं सुरक्षा परिषद में। इसके अलावा 10 अस्थायी होते हैं। तो ध्यान रखेंगे स्थायी सदस्य कितने होते हैं सुरक्षा परिषद में, 5, और अस्थायी कितने होंगे, 10। म्यांमार में किस तरह की सरकार थी। तो म्यांमार में सेना का शासन था। सही आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार का शासन है। तो जो सैनिक शासन या राजतांत्रिक शासन होता है, राजतंत्र होता है, वो अलोकतांत्रिक शासन होता है। सही आंसर बी। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। 28वां क्वेश्चन है, तो लोकतंत्र की जो सफलता है वो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे निर्भर करती है। अर्थात जनता सोच समझ के वोटिंग करे, ये नहीं कि पैसे के लिए 500 रुपये मिल गया या कुछ मिल गया किसी को वोट दे दे। विवेकपूर्ण सहभागिता उसमें अपनी सुनिश्चित करें और ऐसे नेता को चुने सरकार में जो विकास कार्यों पे ध्यान दे। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है। तो ये अब्राहम लिंकन का है। ये क्वेश्चन इसमें 3 बार आएगा, तो इससे समझ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में भी इसको आप पढ़े ही होंगे। अब्राहम लिंकन की जो लोकतंत्र की परिभाषा है वो सबको याद होनी चाहिए, लगभग नहीं, श्योरली याद होना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो पंचायती राज जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, जमीनी स्तर के लोगों को शासन में सहभागिता का क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है।
तो कह रहा है इसमें से कि निम्नलिखित में से 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है। तो देखिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात हो रहा है, तो जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार है ये क्या है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रतिनिधि प्रजातंत्र। भारत में यही है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है जो कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार नागरिकों को प्राप्त है। ये उपक्रम और लोक निर्णय जनमत संग्रह क्या है, ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण है। यहाँ पूछ रहा है क्या नहीं है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 17, 18, 20 में पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में किसने संबोधित किया, या लोकतंत्र को जीवन शैली किसने कहा। तो टीबी स्मिथ ने क्या कहा, लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा किसने दी, तो देखिए जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा दी। सही आंसर बी हो जाएगा। डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, 18 में, 17 में, 18, 20 कितने टाइम पे पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक जो है सार्टोरी द्वारा लिखित है। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है। तो ये टॉमस पेन का मानना है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है। आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है किस नाम से, तो आधुनिक प्रजातंत्र को प्रतिनिधि प्रजातंत्र या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये आंसर यहाँ पे आपने देख ही लिया, प्रतिनिधि प्रजातंत्र। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः किससे संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड से संबंधित है। देख लीजिए, जो अधिक बार पूछा गया है वो तो समझ मान के चलिए कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड के, वो भी स्विट्जरलैंड के सभी राज्यों में नहीं, 2 राज्यों में ही पाया जाता है वर्तमान में। प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता समाहित होती है किसमें, जनता में समाहित होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए एग्जाम्पल कितनी बार पूछा गया है। प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत किससे संबंधित है, तो सार्टोरी से संबंधित है। सही आंसर बी हो जाएगा। प्रजातंत्र शासन है, किस प्रकार का शासन है, तो प्रजातंत्र जनता का शासन है। सही आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रजातंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में किसने परिभाषित किया, अब्राहम लिंकन ने परिभाषित किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने दी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा दी और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अवधारणा दी। अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसको कहा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जे.एस. मिल को कहा गया है अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी। 44 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने दी, डी टाकविले ने लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा दी है। 45 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक के पास एक अवसर होता है, उसे वह विदित होता है कि यह उसके पास है। तो ये लावेल का कथन है। निम्नलिखित में से लोकतंत्र का समर्थक कौन है, तो लॉर्ड ब्राइस क्या है, लोकतंत्र के प्रजातंत्र के समर्थक हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक प्रजातंत्र किस पर आधारित है, समानता के प्रति प्रतिबद्धता, कल्याणकारी राज्य के समर्थन पर, सामाजिक न्याय के आदर्श पर, उपरोक्त सभी। सामाजिक प्रजातंत्र उपरोक्त सभी पर आधारित है। 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सही मेल नहीं हो सकता है, तो प्रजातंत्र और साम्यवाद, इसका तो लगभग हो सकता है क्योंकि साम्यवाद क्या है, समाजवाद का ही एक उग्र रूप माना जाता है। प्रजातंत्र और साम्यवाद ये समाजवाद है। प्रजातंत्र और फांसीवाद का मेल नहीं हो सकता क्योंकि प्रजातंत्र जनता के शासन में विश्वास करता है, जबकि फांसीवाद क्या करता है, वो जनता को कुछ नहीं समझता है, वहाँ पे एक व्यक्ति में निरंकुश सत्ता होती है। ठीक है, तो और सी जो है इसका सही आंसर है। डी देखिए, डी ये हो सकता है प्रजातंत्र और अराजकतावाद, क्योंकि देखिए अराजकतावाद में क्या होता है, राज्य का विरोध किया जाता है, राज्य का जो है कहा जाता है कि राज्य ना रहे क्योंकि ये जनता के शासन में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इसका भी प्रजातंत्र के ये भी करीब है, लेकिन सी जो है इसका सही आंसर होगा कि इसका प्रजातंत्र और फांसीवाद का कोई मेल नहीं हो सकता है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने प्रजातंत्र की अभिजनवादी व्याख्या प्रस्तुत की है, तो सुम्पीटर ने प्रजातंत्र की अभिजनवादी व्याख्या की। 18 और 21 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, किसे लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जा सकता, तो नीत्शे को जो है लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जा सकता। टाकविले हैं, ठीक है, जे.एस. मिल हैं, रूसो तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखिए आ भी गया, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य अधिवक्ता कौन है, तो रूसो क्या है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के मुख्य अधिवक्ता हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 52 नंबर क्वेश्चन, प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर किसने बल दिया, जे.एस. मिल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 53 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक कौन है, तो पैरेटो क्या है, लोकतंत्र के अभिजन के सिद्धांत के समर्थक हैं।
निम्नलिखित में से किसका प्रजातंत्र से मेल नहीं हो सकता? 54 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका प्रजातंत्र से मेल नहीं हो सकता। तो फांसीवाद का कभी भी प्रजातंत्र से मेल नहीं हो सकता। फांसीवाद के बारे में जानते ही होंगे कि ये क्या था, जो है इटली में नाजी वाद था, हिटलर का फांसीवाद था, मुसोलिनी का। तो किस प्रकार का निरंकुश शासन था इनका, ठीक है, जिनका लोकतंत्र से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। 55 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? जेएस मिल ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? 56 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है। तो लोकतंत्र लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। लोकप्रिय का मतलब कि ऐसी संप्रभुता जो लोकप्रिय हो, किसके बीच? लोगों के बीच, जनता के बीच, यानी जनता अपने सरकार को चुनती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू क्या है? प्रजातांत्रिक समाजवाद के बहुत बड़े समर्थक हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, ये सभी क्या है? भारत की सामाजिक समस्याएं हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलंब होता है? तो देखिए, फैसले लेने में विलंब होता है लोकतंत्र में, तानाशाही में नहीं। ये तो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी कानून लागू करना है, किसी को सजा देनी है, तुरंत ये डिसीजन ले लेते हैं। आंसर यहाँ पे ये गलत दिया है। लोकतंत्र में फैसले लेने में थोड़ा विलंब हो सकता है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है। कितने देशों में? तो लगभग 1/4 यानी 25% देश आज भी ऐसे हैं जहाँ पे क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या क्या है? तो देखिए, टोटल तो 552 है, जिसमें से ये निर्वाचन पूछ रहा है ना, निर्वाचन हेतु, तो इसमें हो जाएगा 544 सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। 63 नंबर क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार से लोग होते हैं, क्या होते हैं? जागरूक होते हैं। सूचना का अधिकार है तो वो क्या होंगे? जागरूक होंगे। जनरल पिनांसे की सरकार का संबंध किस देश से है? चिली से है। मोरालेज कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे? बोलीविया के। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा है। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना, यही एक बड़ा चैलेंज है। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो पंचायती राज। इसके द्वारा क्या हुआ? लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया गया, आम जनता के हाथ में शक्तियां दी गई, अधिकार दिए गए। 69 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में जल संघर्ष एक मुद्दा बनकर उभरा? वेरी इंपॉर्टेंट है, जल जो घरों घरों में वेस्ट किया जाता है, बहुत लोगों की हैबिट होती है, तो ये बोलीविया में जल संघर्ष एक मुद्दा बन के उभरा था, तो इसलिए जल वेस्ट ना करें, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। 71 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है, कुछ राज्यों, केवल 2 राज्यों में वहाँ पे है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन? तो ये हो जाएगा बी, 73 और 74। देखिए, ये नहीं होगा, ये गलत आंसर लिख दिया यहाँ पे। 73वें द्वारा ग्राम पंचायत और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पंचायत की व्यवस्था की गई, यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई है। सही आंसर बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 71 करोड़ है। सही आंसर बी हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है, किसका है? तो अलगाववाद की भावना क्या करती है? क्षेत्रवाद को जन्म देती है। सही आंसर डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की गौरवपूर्ण क्रांति ने लोकतंत्र के सिद्धांतों को पल्लवित पुष्पित होने का मौका दिया? तो इंग्लैंड। सही आंसर हो जाएगा। गौरवपूर्ण क्रांति, बस ये शब्द याद रखें, क्योंकि गौरवपूर्ण क्रांति जो है ब्रिटेन से संबंधित है। इसका मतलब होता है, इसको रक्तहीन क्रांति कहते हैं, यानी बिना खून खराबे की एक ऐसी क्रांति की गई जिसके द्वारा क्या हुआ? एक संवैधानिक सरकार की स्थापना की गई, इसीलिए इसको गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में राजशाही कितने वर्ष तक चली? तो ये 240 वर्षों तक वहाँ पे राजशाही चली, यानी राजा का शासन, यानी राजतंत्र चला। 77 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में कितने बेहतर संबंध होना चाहिए? किसके बेहतर संबंध होना चाहिए? तो केंद्र और राज्य के बीच क्या होना चाहिए? जो है आपस में संबंध अच्छे होने चाहिए। किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन ने आगे चल के क्या किया? खुले द्वार की नीति को अपनाई। हालांकि अमेरिका हमेशा जो है, अमेरिका पूंजीवादी देश है, तो खुले जो है द्वार की नीति अपनाता है। आगे चलकर चीन ने भी इस नीति को अपनाया। कोरिया युद्ध कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए 1950 में कोरिया युद्ध हुआ। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुआ?
तो देखिए 1947 को देश आज़ाद हो गया, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ होना तब माना जाएगा जब चुनाव होंगे, जनता अपनी सरकार को चुनेगी। तो ये चुनाव कब हुआ? संविधान लागू होने के बाद ही। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ये 26 जनवरी 1950 को। भारत संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सच्चिदानंद सिन्हा को। और स्थायी पूछता अगर तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने व्यवस्था बनाई है किस तरह की? एकहरी नागरिकता की। ठीक है, भारत एक संघात्मक देश है, इसके बावजूद इन्होंने एकहरी नागरिकता अपनाया है ताकि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा जा सके। तो अभी पहला यूनिट कंप्लीट हुआ और जल्दी हम दूसरा, तीसरा, 8वां यूनिट देखेंगे एक एक करके। और आई होप कि ये आपके लिए हेल्प करेगा। धन्यवाद।